नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में एक ऐसा विषय है जो नरेंद्र मोदी और मोदी के पूरे इकोसिस्टम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। मोहन भागवत, मात्र संगठन के शिखर पुरुष, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में विश्व बंधुत्व का ज्ञान ठोकेंगे, ज्ञान बांटने गए हैं। अपने देश में 6 साल के बच्चे की आवाज नस्तल जैसे चुभ रही है इनको। 6 साल, मात्र 6 वर्ष क्या उम्र होती है? इन बड़े बड़े लोगों के घरों के बच्चे तो 6 साल तक पालने से नहीं उतरते। वो नैनी मैनी वो सब आगे पीछे लगी रहती हैं। बाबू की नाक बह गई, बाबू की आंख बह गई। 6 साल का बच्चा सड़क पर आ गया तो कांप गई मोदी एंड कंपनी, कांप गई। पुलिस 6 साल के बच्चे को उठा के ले गई। सोच सकते हैं? लेकिन उस 6 साल के बच्चे के सामने ये सारी की सारी फौज, मोदी की फौज, निस्तेज नजर आई। कप्तान को खड़े होकर बोला कि पुलिस बन गए हो, एसपी बन गए हो तो गोली मार दोगे क्या? हाफ मर्डर का केस तुम पे लगना चाहिए। बच्चों पर लाठी कैसे चलवा दी हो? 6 साल का बच्चा। 307 तुम पे लगना चाहिए। 6 साल का बच्चा हिल गए। उसकी मां को पकड़ लिया, कहा बच्चे को लाओ, इसको ले चलेंगे हम। मां को पकड़ा, तब बच्चा आया, बच्चे को लेकर के भागे सब। ये इस देश की दशा है। चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा हो तो कम से कम 5 लाख घरों से तो हम भिजवा सकते हैं। हर घर से चुल्लू भर पानी जाएगा। आज जो थू थू हो रही है, इस 56 इंच की छाती वाले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वही 56 इंच का जो जंतर मंतर पर बच्चे बताए थे, डर गया। इसके अलावा खबर में ध्यान रखिएगा, जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तो फिर सब्र का पैमाना छलक जाता है, कोई भी हो। कल लाठियां जब चली हैं बच्चों पर तो बच्चों सब्र का पैमाना छलक गया। ऐसे विजुअल्स हैं जो नहीं होने चाहिए थे। पुलिस को घेर के मारा है, घेर के पीटा है, इतने आग बबूला थे छात्र। और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरा इसी कार्यक्रम में एक्सपोज होगा। एक तरफ भाजपा का अध्यक्ष कहता है, भाजपाई मंत्री कहते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री कहता है कि हमारा और छात्रों के बीच का संवाद तो जारी है, हमें तो कोई फर्क ही नहीं है, हम छात्र ही तो ऐसी हैं। और उसी सरकार का पार्टनर कहता है कि छात्रों को इतनी मुश्किल, ये देख करके कलेजा फटा जा रहा है। या तो इनसे बड़ा पाखंडी स्वांग रचने वाला, ढकोसला करने वाला मक्कार कोई नहीं है, और नहीं तो इस सरकार के बीच फूट पड़ चुकी। ये सब जबरन बांध करके सरकार चलाई जा रही है। ये सरकार स्वेच्छा से नहीं चल रही है, कोई स्वेच्छा साथ नहीं है, सब मजबूरी में है। भाऊ को लाइए, आपको सारा एक एक करके दिखाएंगे। स्वागत है भाऊ। और सुनवाएंगे कैसे भाजपा के बयान को भाजपा का साथी बता रहा है ये झूठे हैं। वो ये नहीं बोल रहा झूठे हैं, लेकिन उसके कहने के मतलब यही है। जब उस बात को काट रहा है तो झूठा ही बता रहा है कि ये झूठे हैं सब भाजपा, इन पे यकीन मत करो। पहले हम चलते हैं 6 साल के बच्चे। 6 साल का बच्चा वो बाल नरेंद्र पे भारी है। चलो लाओ भैया। मगरमच्छ वाला बाल नरेंद्र देखो कितना डरपोक निकला। ये देखिए बच्चे का। बच्चे का अरेस्ट किया जा रहा है। आज अरेस्ट हो रहे हो बुआ? अब हमको कहीं भी ले जाया जाए, हम अपना जा रहे हैं। जा रही है? अब मुझे तो नहीं पता है कहाँ लेके जाएंगे। गाड़ी में लेके जा रहा है। बच्चा को जो है गाड़ी में लेकर मैडम जा रही है।
जी मेरा भतीजा को ले जा रहा है, देखिए। अगला विजुअल पे लाइए, ये भी विजुअल देखिए सारे। इसके सामने बोलती बंद हो गई, किसी का आवाज देखिए जेन अल्फा, ये देखिए जेन अल्फा मैदान में, जेन अल्फा ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल है और आज आंदोलन में उतरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए जेन अल्फा। क्या हुआ बाबू, बोलो क्या हुआ? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। देखिए अब लगातार बच्चे सरकार पर सब जवाब कर रहे हैं। बोले दीजिए ना, मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है, हमको भी पता है, उसी का हम जवाब। तुमको भी चोट लगा है क्या बाबू? नहीं, हमको तो चोट नहीं लगा। तो पुलिस तुमको पकड़ रही थी क्या? तुम वायरल हो गया, पुलिस तुमको उठा ले जा रही थी। ये देखिए बच्चा जो है, जो हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये साथी फिर मुख्यमंत्री से बच्चा भी नहीं समझता, तो इस्तीफा दिया था ना, किसी का माथा पड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए बोल रहे हो तुम? कि 7वां फेल मुख्यमंत्री नहीं संभल रहा, जब छात्र भी तो इस्तीफा दे दे, किसी का माथा फड़वाएगा। और एसपी पे हाफ मर्डर का केस होना चाहिए। अनपढ़ मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं, अनपढ़ मुख्यमंत्री को। अनपढ़ ये जेन अल्फा है। ये लोग ये नहीं समझे कि किसी बच्चों को पढ़ा समझा के डायलॉग रटवा के भेजा है। कुछ नहीं, अभी सुनिए। ये कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है जो राज्यसभा लोकसभा में भेजे जाते हैं, जिनको स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है। ये वो नहीं है जो बीजेपी के ऑफिस से आया हुआ लाइन है, जो एंकरनिया नहीं है, जो वहां से जोशी कौन है, आशीष जी हमेशा कहते हैं, वो उनके चिट्ठी लेके पढ़ने वाले हैं। ये वो प्रधानमंत्री के देश का बच्चा है, जो प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाते हैं, फपा करने लगते हैं। ये बच्चे हैं, ये सुनते हैं, ये बच्चे हैं, ये देखते हैं, ये बच्चे हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं। ये जेन अल्फा है। इनसे आप डंडे से बात नहीं कर सकते। ये बच्चा बोलता है कि विद्यार्थियों पे कैसा लाठीचार्ज कराया, ये हाफ मर्डर केस चलना चाहिए। उसको पता नहीं होगा हाफ मर्डर क्या होता है, लेकिन उसने सुना है, उसने ऑब्जर्व किया है। धारा बता रहा है भाऊ, वो धारा बता रहा है। 307 लगाओ, इस पे माथा फोड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि यही बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपने घर में जो बच्चे हैं 6-6 साल के, पूछे उनको, माँ बाप जरा उनको विश्वास में लेके अपना दोस्त बन के पूछिए, तो उनके मन की पीड़ा क्या है वो समझ में आती है। लेकिन एक कुपड़ लोग जो सत्ता में बैठे हैं, और ये नालायक ब्यूरोक्रेट जो सत्ता का बिना सोचे समझे आदेशों का अनुकरण करते हैं, ये भूल गए इन्होंने शपथ किस बात की ली, ये भूल गए इन्होंने ट्रेनिंग क्या ली, ये भूल गए कि किसी बच्चे को ऐसा सरेआम आप पुलिस हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकती है। बच्चे को हिरासत में भी लेने के कई एक प्रोटोकॉल है। 6 साल के बच्चे तो 6 साल के बच्चे को हिरासत में लेके जा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और सुनिए उसका सवाल, आदेश किसने दिया ये लाठी चलाने का? जो राहुल ने यहाँ दिल्ली में पूछा था कि पायलट गन का आदेश किसने दिया, वो सीधा वही नहीं है, एसपी घेर रहा, कह रहा है कि आदेश किसने दिया, वो अनपढ़ मुख्यमंत्री। अगला सुनिए क्लिप, अगला। ये पहले इस बच्चे को देखिए, इस बच्चे से डरे हैं सब, इसको उठा के ले गए हैं। मम्मी के साथ जाओ। पहले आप गेट खोलवाइए, काहे कि आप चलिए हम बात कर रहे हैं। चलिए सर पहले आप जाइए। ओके आप बच्चे हैं। नहीं सर, क्यों आए हो प्रदर्शन में? क्यों आए हो? पुलिस वाले को बुलाओ। मुख्यमंत्री के कहने पर जब सम्राट चौधरी डरते हैं, एसपी साहब डीएम साहब को आगे करते हैं, छात्र को इनसे मरवा दिए, हाफ मर्डर में केस लग जाना चाहिए। इन सब छात्र को मरवाने का काम करना, माथा फड़वा दिया छात्र का। 3 छात्र का माथा फटा है, अभी एम्बुलेंस बुलवा रहे। अभी बताइए डीएम साहब और एसपी साहब पे 307 का धारा लगना चाहिए। ऐसे एसपी पे तो डीएम पे, एसपी साहब किसी से मिलना नहीं। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब किसी से मिल ही नहीं रहे हैं। क्या होता है? हाफ मर्डर हुआ। बच्चे को डिटेन कर लिया गया है, तमाम छात्र उसको निकालने के जा रहे हैं। ये बच्चे को जो डिटेन किया गया उसको निकालने के जिद में है बच्चे लोग।
रिटर्न छात्र को निकालने के लिए लगा है। आप देख सकते हैं ये पटना की तस्वीर है और तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गाड़ी रिटर्न की वजह छात्र आगे चलिए, अगले पे आइए, अगले पे आइए, अगले पे आइए। पीछे से बुला रहा है डीएम साहब, एसपी साहब, रुको, आओ, बतियाओ। चलिए। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका बाप, तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे, ऐसा थोड़ी ना है। अभी बच्चा है, बड़ा तो हम जरूर होंगे, इसीलिए हम कहते हैं अभी सब आ जाइए। यही गांधी आज सब किसान नौजवान लोग सब आएंगे। आपके घर से मम्मी पापा आने के लिए मना नहीं किए थे कि आप जा रहे हो, इतना छोटे हो, पुलिस को वहाँ लाठी चलाती है? डरेंगे हम लोग क्यों? हम लोग डरने वाले नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आदित्य कुमार नहीं, रेंट लेकर आते हैं पटना, कुनाल चक, मोहनपुर गली, अपना प्रॉपर घर वो गया जिला अतरी थाना ग्राम मोहम्मद। खाना पीना खा के आया है? हाँ, खाना पीना कस का है ना? कस लिया है? अब खाना पीना खाए चाहे नहीं, पहले भ्रष्टाचारी सरकार को निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। फिर से बोलो, निकलो घर। मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। देख सकते हैं बच्चा का जुनून किस तरह से है, सरकार को लगातार टारगेट कर रही है अपने। आशीष, दर्शक ये सोच सकते हैं कि किसी बच्चे को किसी माँ बाप ने 2-4 लाइनें पढ़ाई होगी, 2-4 संस्कृत के श्लोक, जैसे बच्चे स्टेज पर खड़े होके, ये बच्चा जब प्रेस को एड्रेस कर रहा है तो उसको ये पता नहीं सवाल क्या होगा, और उस हाँ। सवाल का 1000 जवाब भी बता सकता है कि ये बच्चा वाकई इंटेलिजेंस है, ये बच्चा अपने मन से बोल रहा है। दूसरी बात, आज मैं बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं उस देश में रह रहा हूँ जिस देश का 6 साल का गया का रहने वाला बच्चा, कोई मेट्रोपॉलिटन का बच्चा नहीं, गया का रहने वाला एक 6 साल का बच्चा पटना में प्रेस को सरेआम सर पे लेता है, उनके हर सवाल का जवाब देता है। और आज मैं उस देश में रहता हूं जिस देश का गया का रहने वाला 6 साल का बच्चा प्रेस को निर्भर होकर बात करता है और मेरा प्रधानमंत्री प्रेस से भागता है। ये दुर्भाग्य है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं मैं। इस 6 साल के बच्चे ने मेरे प्रधानमंत्री के मुंह पे तमाचा मारा है। मेरा प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो अपने लोगों से, अपने एक मंत्रालय से कहलवाता है कि भाई प्रेस से सवाल नहीं पूछे, और ये बच्चा 1000 जवाबी सवाल दे रहा है। ये मीडिया है जो कुछ भी सवाल पूछ रही है उसको, और मैं उसके सवालों का जवाब पूछ रहा था। वो इसलिए नहीं आया है कि हुजूम है, वो बोलता है कि भ्रष्टाचार नहीं है। उसको ये पूछा कि तू तो बच्चा है, अभी तुझे क्या लेना देना है? बोले मैं बड़ा होके तो यही भ्रष्टाचारी सरकार रही तो पेपर लीक होगा। एक 6 साल के बच्चे को अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित है, लेकिन ये जो सम्राट बैठा है वहां पे, जो अपने आप को वाकई सम्राट समझने लगा है, उसको जिसका काम है बिहार के भविष्य को सुधारना, आज उस भविष्य पे थूक रहा है। उस बच्चे को अरेस्ट करके शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस बच्चे के चरण छूने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कम से कम इस बच्चे से कुछ सीखना चाहिए, 6 साल के बच्चे से सीखना चाहिए कि वो प्रेस को निर्भीक होकर बात कर सकता है, और आप बात नहीं करते। प्रेस तो ये भी पूछ सकते, प्रेस ने ये पूछा उसको, तुमको पता है मांगे क्या है, छेड़ने के लिए। वो बोलता नहीं भ्रष्टाचार। इसका मतलब ये लड़के को पढ़ा के बताया, उसने मांगे बताई। कोई भी सवाल पूछा उसका जवाब, जब सवाल जवाब जो लड़का बोलता है इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं, वो समझदार लड़का है। इस देश का 6 साल का, मुझे खुशी है इस देश का भविष्य। हम कहते हैं ना इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है आशीष। यदि 6 साल का लड़का ये आज ये बात कर रहा है, वो इतनी समझ रहा है कि समाज की पीड़ा क्या है, वो समझ रहा है कि मेरा अधिकार क्या है, वो समझ रहा है कि मेरे भविष्य के लिए मुझे आज क्या करना है। 6 साल के बच्चे को यदि ये समझ रहा है तो ऐसे सम्राट कई आए और कई गए। ये सम्राट, ये लगा हुआ ग्रहण है लोकतंत्र को, और ये भी निकल जाएगा। आज जेन जी और जेन अल्फा ने वाकई आज हमको बोना कर दिया, हमको विद्यार्थी बना दिया उनके सामने। आज मैं भी किसी विषय पे जाने के पहले एक धुकधुकी होती है कि वहां किसी शहर में जाता हूँ, मीडिया
बोलता है कि वानखड़े जी आए हैं, तो सवाल पूछने तो थोड़ा सा डर लगता है कि कैसा सवाल जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। मैं खुद आज एग्री करता हूँ यहाँ पे, इतना बोलने के बावजूद भी, इतना आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल पत्रकारिता में हो गए, तो भी मैं जब किसी शहर में पत्रकारों का झुमूर दिखता हूँ, किसी भाषण के लिए जाता हूँ और सब सवाल पूछते हैं, तो थोड़ी सी दुखी होती है कि मेरे ही अपने फैटर्निटी के लोग हैं और मुझे ग्रिल करें तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, हंसी होगी। लेकिन इस बच्चे से मैं आज इस बच्चे को दंडवत, ये मेरा गुरु हो गया है आज। इसने मुझे निर्भीकता सिखाई है, इसने मुझे बेबाक होकर बोलना सिखाया है। क्या प्रधानमंत्री इससे कुछ सीखना चाहेंगे? नहीं, वो कहाँ सीखेगा। ये बच्चा ये बता रहा है कि आने वाले भविष्य में, जो आपने कहा भारत का भविष्य तो सुरक्षित है, लेकिन भाजपा और संघ, इन दोनों का भविष्य खत्म है, ये मान लीजिए। खत्म। ये जो देश को ये अनपढ़ बस बनाने पर आमादा है, ये भी तय है। ये और लाइए जरा, अगर बच्चा हो क्लिप तो बच्चे को लाइए, नहीं तो आगे बहुत चीजें भी हैं दिखाने का। हाँ, ये इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? हर कोई आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़वा दो, या तो हाफ मर्डर हुआ, आप लोग पर 307 का धारा लगना चाहिए। IPC के तहत आप लोग को जेल लगना चाहिए सर। और ये पुलिस है तो क्या कुछ भी कर दीजिए। ये एसपी क्लास लगा दिया, पुलिस है तो कुछ भी कर दीजिएगा, आपके पास अधिकार है। आगे चलो भैया। और मेरा अपील यही है कि उन सब अपना वर्दी का ध्यान रखेंगे। सत्ता आती है और जाती है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि सम्राट चौधरी जी नौकरी और रोजगार दे छात्रों को। क्यों नहीं नौकरी और रोजगार मिल रहा है? कहाँ गया सम्राट चौधरी जी नौकरी रोजगार? वादा तो बहुत कुछ किए थे, और आपने क्या कहा था कि छात्र को नौकरी रोजगार मिलेगा, नौकरी रोजगार के बदला तो यहाँ पे लाठी मिल रहा है, छात्र का माथा फूट रहा है। यही सब सम्राट चौधरी जी बिहार में करवा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे छात्र का भविष्य बच्चा भाग नहीं रहा है, घेर घेर के सर लोगों को पकड़ रहा है। सर पहले ये बताइए, पुलिस उसको लेके चली गई। सर गोदी में उठाए लेके चले गए। वाह, देखने में बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आगे चलिए। नहीं, मैंने उसकी बातें कोई ऐसी नहीं कि वो रटाई बातें है। वो नहीं है बेटा वंदे मातरम गा के दिखाओ, वो वाला बच्चा नहीं है ये। कविता गा के दिखाओ, वो वाला बच्चा नहीं है ये। हर चीज का जवाब है इसके पास। हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता? तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा चलिए फड़वा आगे चलिए, दीजिए। आगे चलिए, वही क्लिप आ गई है। आगे चलिए, आगे चलिए। महिला देखिए, ये देखिए जरा, ये पुलिस को देखिए, वो बच्चा था, ये जानवी है जिसका अनशन का वीडियो हमने दिखाया था, जिसने कहा था रक्षाबंधन पे आप लोग आइए, कि कैसे घसीट के ले जा रहे हैं सर। देखिए किस तरीके से बिहार, देखिए 20 दिन से आंदोलन कर रही जानवी को किस तरीके से बिहार पुलिस ले जा रही है। आप देख सकते हैं 20 दिन से आंदोलन कर रही जानवी को पुलिस किस तरीके से उठा रही है। 20 दिन से आंदोलन कर रही ये जानवी है, 20 दिन से आंदोलन पे थी, जिसे जानवी को पुलिस रिटर्न कर ली। बिहार पुलिस किस तरीके से ले जा रही है आप साफ देख सकते हैं। आप लोग अपना क्या होगा
देख सकते हैं कि ये जानवी है जो आपको बताने के लगातार 20 दिनों से जो धरना में बैठी थी जानवी, उसे दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस डिटेन कर ली है। आप साफ देख सकते हैं, एम्बुलेंस से ले जा रही है इसे, एम्बुलेंस में ले जा रही है जानवी को। बीस दिनों से जानवी हड़ताल पे थी, 20 दिनों से अनशन पे थी और उसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस से जा रही, देखिए पुलिस का, ये देखिए रवैया, मीडिया को कैसे मारा जा रहा है, पुलिस के द्वारा मीडिया को कैसे किया जा रहा है। देखिए ये पुलिस का रवैया है, पुलिस का रवैया। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये देखिए ये देखिए पुलिस का रवैया, देखिए ये पुलिस का रवैया, देखिए किस तरीके से पुलिस बच्चों को मार रही है। साफ आप देख सकते हैं बच्चे को मारा जा रहा है किस तरीके से। ये यहाँ पर अब छात्र और पुलिस में देखिए हर बच्चे को मारेगा आपने। ये देखिए पुलिस बच्चे को मारा, ये पुलिस वाले हैं। चलिए आगे चलिए। काफी मतलब ये यहाँ पर उसको टांगा, जो बच्चे पीछे से नारेबाजी कर रहे थे उनको मारा। आगे चलिए। बहुत सारे विजुअल्स कल जो हम कार्यक्रम के उसके बाद अब देखिए यही है, छात्रों सब्र का पैमाना छूटा। ये देखिए नर्सिंग के छात्र, नर्सिंग के छात्र, और ये देखिए पुलिस के साथ यहाँ क्या हुआ है। फिर यहाँ आके फंस गए ये सब। ये पूरे पटना में मार रहे थे सर। छोड़ दो। फिर भी बच्चे कह रहे हैं छोड़ दो उसमें। अरे आप छोड़ दो। ये था, इसमें भी बच्चों ने छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से पूरे पटना में किया था, यहाँ पर जब पकड़ में आए सब, तो बच्चे बहुत आग बबूला थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस वालों को छोड़ करके, उसमें से कुछ थे जो समझदार थे, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं छोड़ दो, जाने दो इनको, जाने दो। ये है भाव पटना की तस्वीर। और नहीं, ये सम्राट चौधरी यदि खुद ही बच्चों को हिंसा के रास्ते पे उतारना चाहते हैं तो फिर क्या करें। हर चीज का एक रूल होता है, हर चीज का एक पैमाना होता है। यदि आप बहुत ज्यादा दमनता से काम करोगे तो फिर महात्मा गांधी का आंदोलन भगत सिंह जी के हाथ में कब जाएगा बता नहीं सकते। इन बच्चों में महात्मा गांधी भी है, इस बच्चों में भगत सिंह और चंद्रशेखर भी है। तो बच्चों की यदि मांगे आप सम्मात कर लो। वो बच्चे सिर्फ सम्राट चौधरी से मिलना चाहते हैं। सम्राट चौधरी इतने कैसे बड़े हो गए, इतने आंदोलनकारी बच्चों से बात तक करने को तैयार नहीं है। किस बात का ईगो है, किस बात का भ्रम है, किस बात का दम्भ है आपको। अपने ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री वो कुपड़ बोलता है कि भाई हमारे दरवाजे ओपन है। जरा बताओ कौन सा दरवाजा ओपन है, जरा बच्चों को भेजे। सारे दरवाजे बंद करके दरवाजों के पीछे सम्राट चौधरी यदि पुलिस प्रशासन के पीछे छुप रहे होंगे तो फिर काहे के सम्राट भाई और काहे के चौधरी? ये तो भगोड़े हैं। क्या होता है बच्चों के बीच में जाने को? बच्चे आपकी सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे, मांगे सुनने की बात कर रहे, वो भी नहीं सुन रहे आप। जितना दमनकारी रवैया आप अपनाएंगे, आज हो सकता है कि पुलिस को लगे कि हमारी विक्ट्री हो गई, हमने बच्चों को मारा, हमने भगाया। जंतर मंतर जैसा पुलिस को मारने के बाद यदि बच्चे दुगने ताकत से आ गए तो फिर क्या होगा? या इस्तीफे की झड़ी लगवा दोगे? या अभी भी आपको लगता है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार?
कुत्ते भूखे हजार मत कहिए आप, अपने आप को हाथी मत समझिए पहला नंबर, और इनको कुत्ते मत समझिए। एक में काट लेंगे, कॉकरोच बोल 14 के सुई लगेगी पेट में। पेट में। और ये वो ईमानदार कुत्ते हैं कि जो किसी भी चोर के आने पे भौंकेंगे जरूर, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार होने नहीं देंगे। यदि आप समझते हो कि आपके पास सत्ता है और आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आपके पास दिल्ली का ऊपर से ये दिल्ली का आशीर्वाद काम नहीं आएगा। दिल्ली खुद ही भग गई थी, आप देख लीजिए, 15 दिन हाउस में नहीं आ पाए थे। दिल्ली तो और भगोड़ी वैसे ही है। हाँ, जरा दिखाइए अस्पताल में इतने बच्चे घायल हुए हैं और अस्पताल में भी ट्रीटमेंट में डिले हुआ है। तेजस्वी के पहुंचने का विजुअल है। क्या हुआ? सर पे लगा है इसको भी? क्या चीज से लगा है? डंडे से लगा है। देखो 4 मेल पुलिस ने हिट किया। फर्स्ट ये मेरी खून निकलने लगा। तो कितना टाका लगा है? 3 टाका लगा। 3 टाका। सर मुझे 3 घंटे के बाद टाका लगा हॉस्पिटल आने के बावजूद। कितना टाइम लगा? इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर से खून निकल रहा है। ये लोग सलाइन लगा के छोड़ देते। अभी अनाउंस हुआ है कि आप आने वाले हैं। तब से 20 बार पुलिस आई है, ये डॉक्टर आई है जांच करने, और एक महिला डॉक्टर आकर कह रही है कि क्या हुआ, आपको मारपीट करके आई है। हम उनसे बोले कि नहीं, हम प्रोटेस्ट करने निकले थे, पुलिस ने हमें मारा था। कह रहे मारी पीट करके आई है। सर यही लोग नीट पेपर लिख करके डॉक्टर बन के आते हैं कि आंदोलनकारी के बारे में इस तरह से लोग बातचीत करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी ठीक लग रहा है पहले से? आपसे ही हुआ था ना बात फोन पे? कितना? 13 टाका लगा है? टारगेट करके मारा, टारगेट बनाए हुए हैं। लाठी चार्ज मारा। 2-3 लाइन पुलिस था, वो लोग कुछ नहीं किया, पीछे से आकर एकदम सर पे लगा। ब्लडिंग बहुत जरूर सर पे तो डॉक्टर साहब कौन? हम डॉक्टर गोपाल मेरे साथ। उसमें क्या आया है? उसमें नॉर्मल सिटी स्कैन स्काल्प स्वेलिंग है, केवल स्काल्प जो बोन है ना सर, उसी में चोट लगा है, उसी में स्वेलिंग है अंदर। छात्रों के अंदर बहुत बड़ा डर है इस सरकार की, कुछ मजबूती दीजिए भैया। तुम आराम से लेटो पहले। हम चक्कर आएगा ना, दिक्कत है? कोई दिक्कत, कई लड़ाई में जल गए। आराम से लेटो। धन्यवाद। 10 मिनट पहले सफाई हो रहा था सर, बेड का सब कुछ चेंज हो रहा था सर। अभी 10 मिनट पहले का परिस्थिति कुछ और था। मोड में आ गए, लगा कि नहीं अब हमको कुछ ना कुछ करना, बहुत ढक दिया, देख रहे हैं इतना ढका हुआ है। बिहार का सर स्वास्थ्य मंत्री वैसा ही है, तो सर स्वास्थ्य ये तो ऐसे नंगा तार लग जाएगा। उस तेजस्वी के आने खबर हुई है तब जाकर के टाँकियों के लगने शुरू हुआ, नहीं तो सब स्लाइन लगा लगा छोड़ दिया था, वहीं पड़े थे सब बच्चे। 13 टाका, 3 टाका ये है। 13 टाके सर पे इज वेरी ह्यूज इंजरी। इट इज 307 एन अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है 13 टाकों में। ये तेजस्वी कमजोर है नहीं अब तक तो। वाकई अगर वहां पे राहुल और जैसा कोई नेता होता ना, तो अब तक बिहार हिल गया होता। ये गया है लेकिन उस पर रिएक्शन अभी तक कोई वैसा आया नहीं जो कंक्रीट होता है। ये खाली विजुअल ट्वीट करके काम नहीं चलता, काम नहीं चलेगा, वहां धरना देना पड़ेगा। धरना दिया है राहुल गांधी ने, धरना दिया तो एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी ने सिर्फ पत्र लिखा तो 30 साल का महिलाओं की मांगे पूरी होना शुरू हो गई आदिवासी। अभी तो राहुल गांधी गए नहीं प्रदर्शन पे मिलने। सिर्फ नागपुर में राहुल गांधी आ सकते, इस खबर से महाराष्ट्र सरकार धनाधन काम पे लग गई है। ये टेरर होना चाहिए विरोधी पार्टियों का। मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये टेरर अच्छे के लिए है। सत्ता पे अंकुश है, सत्ता के दम्भ पे, जो सत्ता जिसको मार्च जिसको हम कहते हैं, जो दम्भ आया सत्ता को, और जो अपने आप को तानाशाह समझने लगे, उस गुब्बारे से हवा निकालना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही को जगह नहीं है। भाव इनका असली सच सुन लीजिए, उसके बाद फाइनल कमेंट लेंगे। असली तो अभी है, जस्ट संजय सरावगी को सुनवाओ।
और फिर चिराग पासवान को हम सुनवाएंगे। या तो ये दोनों मिले हुए हैं, पाखंड कर रहे हैं, और या तो किसान संगठन थे, ये तमाम संगठन कल सड़कों पे उतरे अपनी मांगों को लेकर। छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, और जिस तरीके से अधिकारी का बयान आता है कि हाथी चले बाजार को तब हो किया जाए, इन तमाम शब्दों का देखिए, हमारी सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हित की सरकार है। और पहली बार पीएचडी के छात्रों को राजभवन बुलाकर 3 घंटा तक बात किया गया, और बात ही नहीं किया गया, जो उनकी जायज मांगे थी उसको राजभवन ने कहा कि इसको हम लोग सकारात्मक रूप से देखेंगे। और जो TRI 4 का मामला हो, कल मुख्य सचिव खुद बुलाकर छात्रों से बात किए हैं, और जो भी छात्रों की सकारात्मक मांगे हैं उसको सरकार पूरी सकारात्मक भाव से देख भी रही है और कर भी रही है। तेजस्वी यादव को छात्रों की चिंता है, छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे राजनीतिक रोटी से की जाए उसी चक्कर में है। लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, कितनी बार प्रश्न पत्र लिखवा, कोई कानून लोगों ने बनाया, कोई मतलब था इन लोगों को। लेकिन आज हमारी सरकार ने बिहार विधानसभा में 1 करोड़ रुपया तक का पेपर लीक पर फाइन, 8 साल तक की कड़ी सजा और त्वरित सजा हटा दिया ना पूरा। मतलब ये तेजस्वी यादव कहाँ छात्रों थे? के लिए छात्र पागल हैं, सब पागल हो गए हैं, ये होशियार है। अब जरा चिराग को सुनवा दीजिए, इसकी हकीकत हमें नहीं बतानी है, चिराग को सुनवाइए। पहले आप स्टूडेंट से भी मिले हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज दिन में जिस तरीके से छात्रों के वो विजुअल्स जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को सरकार से समर्थन पाने के लिए, ऐसे में मेरे लिए ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। छात्र, अभ्यर्थी, युवा वर्ग, जब इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं वो सेतु का काम करूं। भले अपनी सरकार हो, भले विपक्ष की सरकार हो, मैंने हमेशा युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है, उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। आज जब मैंने दिन में ये तस्वीरें देखी, आज आया ही मैं इसी उद्देश्य से कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके संज्ञान में संभवतः अगर कोई जानकारी नहीं आई है वो देना, और हम लोग इसके लॉजिकल और जायज सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे। सब खुल गया। ये दिल्ली से सम्राट चौधरी के संज्ञान में लाने के लिए पटना गए हैं। वहां पर वो संजय सरावगी, बीजेपी का बिहार का अध्यक्ष है, कह रहा है सब कुछ, सब हम छात्रों के लिए सब ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, वैसा कर दिए। तो छात्र रास्ते पे कौन है? ये पीएचडी के छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। बताइए, ये बता रहे हैं कि पीएचडी के, और वो पीएचडी के छात्रों से किसने बात की? राज्यपाल ने बात की। मुख्यमंत्री नहीं है क्या राज्य में? राष्ट्रपति शासन लागू है क्या? सम्राट चौधरी को साफ सूंघ गया क्या? राज्यपाल की क्या औकात है? ये शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्या औकात है फुल प्ले स्टेट में? सिर्फ राज्यपाल बोल ही सकता है। आनंदीबेन पटेल ने बोल ही दिया, गोरखपुर में स्थिति ऐसी है। सुधरी क्या स्थिति? गोरखपुर में फोन करके पूछिए कि बिजली लगी है क्या अभी वहां पे? राज्यपालों की औकात रबर स्टैंप की जैसी है, और अध्यक्ष बोलता है कि हमने, अध्यक्ष क्यों नहीं गया बात करने बीजेपी का? और पासवान कहता है कि मैंने विजुअल देखे, विजुअल देखे। अरे विजुअल देख के क्या कर रहा है तू? ताली बजा रहा है? सम्राट चौधरी को बताने जा रहा है कि विजुअल खतरनाक है। सेतु, किस सेतु की बात करता है कि अपनी रोटी सेक रहा है? चिराग पासवान जाके बोलेगा देखो छात्र नाराज है, मैं छात्रों से बात करूंगा, एक मिनिस्ट्री और चाहिए। इन्होंने और इनके पिता ने अभी सिवाय डीलिंग का क्या किया? लीडर है, लीडर कहां से आ गए? छात्रों के ऊपर 13 टाके आते हैं, उसके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला चिराग के। इतना नहीं हुआ कि पुलिस का ये व्यवहार ठीक नहीं था, ये शब्द तक नहीं निकले मुंह से। मैं हमेशा छात्रों के साथ हूं, ब्रिज काम करता हूं। तुम ब्रिज का काम नहीं करते हो, छात्रों को बेचते हो।
अपने समाज के वोटरों को बेच के अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हो। बोल देना चाहिए था कि मैं सरकार को कह रहा हूं, नहीं तो हमको सोचना पड़ेगा, मैं छात्रों के साथ हूं। उतना बोलने की औकात है। पार्टी खत्म हो गई थी, एक बार थोड़ा बहुत उछल कूद किया था तो चाचा के हाथ में पार्टी चली गई थी। ये सब इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब ऐसे हैं कि जो ये कभी सिकंजस बाहर नहीं निकल सकते, इनकी औकात इतनी नहीं है कि ये कभी सिकंजस बाहर आ पाओ। इनको वहीं पे वहीं चरण पादुका उठानी है, रखनी है जहां उठा रख रहे हैं। इजाजत दीजिए। और 6 साल का जो आदित्य आपने देखा था ना, वही असली आदित्य है, सूरज है वो सूचना विभाग का पैसा देके आदित्यनाथ लिखवा लेकिन नया आदित्य, तो वो आदित्य नहीं है, वो सब चांद के धब्बे हैं। आदित्यनाथ ने जितना उस आदित्य की जिसकी हम पूजा करते अपमान किया, आज इस छोटे आदित्य ने फिर से उस आदित्य को जिसकी हम पूजा करते हैं यानी सूरज को फिर सम्मान देने का काम किया। चलिए इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।